मंडला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि वे वर्षों से महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए निष्ठा से काम कर रही हैं, लेकिन अब तक नियमितीकरण, सम्मानजनक मानदेय और तकनीकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। बहनों ने मोबाइल, टैब और ऐप की खराब व्यवस्था की वजह से दैनिक रिपोर्टिंग में आ रही दिक्कतों की भी शिकायत की है। उनका कहना है कि सेवा अवधि बढ़ने के बावजूद पदोन्नति और सुरक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही। उन्होंने मांग की है कि नए मोबाइल के लिए राशि दी जाए, डीबीटी और टीएसआर वितरण की समस्याएं दूर की जाएं और सभी जायज मांगे जल्द पूरी की जाएं ताकि वे बेहतर सेवाएं दे सकें। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए मंडला जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। की जो सबसे मुख्य मांगे हैं, जिसके लिए आज हमारी सभी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकत्रित हुई हैं कलेक्ट्रेट के सामने, उसमें सबसे मुख्य मांग ये है कि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार का ऐप है हमारे विभाग का पोषण ट्रैकर, उसमें एक सबसे मुख्य समस्या है पोषण आहार वितरण एफआरएस के द्वारा होता है, जिसके लिए हम लोगों को हितग्राहियों का पहले फेस कैप्चर करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनको पोषण आहार दे पाते हैं। और ये हम लोगों को मंथ में 3 बार करना पड़ता है, मतलब 1 माह में हर मंगलवार को करना है। ऐसा करके हम लोगों को 3 से 4 मंगलवार ये काम करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम लोगों को विभागीय मोबाइल इतने कम गुणवत्ता वाले दिए गए हैं कि एक तो वो काम नहीं करते हैं, और दूसरी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों का संचालन होता है, जिसके कारण वहां पर नेटवर्क की भी समस्या निरंतर बनी होती है। ऐसी स्थिति में जब हमारी कार्यकर्ता बहनें फेस कैप्चर करने के लिए हितग्राही का उसके घर जाती हैं या उसे बार बार आंगनवाड़ी में बुलाती हैं, तो हितग्राहियों के रोष का सामना हमारी कार्यकर्ता बहनों को करना पड़ता है। इसलिए हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि जो स्किप का ऑप्शन दिया गया था एफआरएस में, उस ऑप्शन को फिर से उसमें ऐड किया जाए पोषण ट्रैकर में। इसके साथ साथ जो फेस कैप्चर करने का हम लोगों को मंथ में 3 से 4 बार करने का रहता है, वो एक ही बार किया जाए कि 1 टाइम फेस कैप्चर करके कार्यकर्ताएं पोषण आहार उनको दे सकें। दूसरी बात यह है कि पोषण आहार हमारा निरंतर 18 वर्षों से वही पैकेट चले आ रहे हैं, वही गुणवत्ता उसकी चली आ रही है, जो हितग्राही उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहे हैं। हितग्राहियों का साफ कहना है कि ये बिल्कुल भी रुचिकर नहीं होता है। उनके लाभ हम कितने भी उनको समझाएं, परंतु वो कहीं से भी उस पैकेट को लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो हमारा सरकार से ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके वो जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सूखा राशन वितरित किया जा रहा है पोषण आहार के रूप में, वैसे ही वो एमपी में भी सूखा राशन जैसा आरटी में बंटता है, गेहूं, चावल, ये सब मुहैया कराएं, जिससे कि वो हितग्राहियों को भी रुचिकर लगे और वो स्वयं आकर के आंगनवाड़ी में